नुहू मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत गांव बसई मेव में दिनांक 9 तारीख को एक मामूली कहासुनी होती है कि इनका जो एक लड़का था वो जो है सोच के लिए कहीं बाहर जा रहा था। उसकी माँ थी जो वो पहले से ही वहाँ पे गोबर थापने के लिए गई हुई थी। ऐसे में कुछ गांव के ही लोग जो है इस पर लड़के पर हमला कर देते हैं। उसके बाद में मामला यूं ही तूल पकड़ जाता है और फिर यहाँ से भी लेडीज़ के साथ में जहाँ बुरी तरीके से मारपीट करते हैं, उसके लड़के के साथ में मारपीट करते, लाठी डंडा चांटिया इत्यादि तेज़ धार हथियार से हमला करने के बाद में जब वो संपूर्ण तरीके से घायल हो जाते हैं फिर भी उनका मन नहीं भरता। फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं कि जो इनका घर है उसके पड़ोस में ही जो है तरह तरह की बातें करते हैं और जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ फिर ये झगड़ा फिर दोबारा हो जाता है। तो ये पीड़ित परिवार है जो मेरे साथ है और इसने जो है अपनी शिकायत फिरोजपुर झिरका थाने में दी, डायल 112 नंबर पर भी कॉल की, लेकिन अभी तक इनकी शिकायत पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हालांकि पीड़ित परिवार है जो एसपी तक भी पहुंचा, लेकिन वहां से भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि अगर जिनके साथ में झगड़ा हुआ है उस परिवार का ऑलरेडी जो है मामला इनके ही खिलाफ 10 आदमी जो नामजद किए हैं, कुछ बच्चा भी हैं, कुछ लड़के हैं इनके, और ये खुद भी उसमें नामजद किए गए हैं। आइए जानते हैं इनसे आखिरकार क्या था ये पूरा मामला। क्या नाम आपका? राहुल। तो राहुल, ये जो घटना हुई है कब की घटना है, क्या हुआ था? मैं सुबह 9 तारीख को फ्रेश होने के लिए जा रहा था बाहर। उनके घर के सामने हमारा रास्ता है, तो मैं जा रहा था, वो गाली गलौज कर रहा था। मैं बोल रहा था अंकल गाड़ी मत दो, तो उसने तुरंत ही मेरे पे लाठी और चांटियों से हमला कर दिया। मेरे टेंट में चांटियाँ मारा। अच्छा। पतराम के घर के आगे मेरे को लुटा दिया उन्होंने। किसने? कौन कौन थे वो? कोईगा पूरन सनो फरबज, जसवंत सनो पूरन, पंकज सनो पूरन, विशाल सनो पूरन और बीरवती थी। और उन्होंने मेरे पे चांटियाँ मारा हैं और मेरे लाठी डंडों से मेरे पाँव में हाथ में मारा। हाथ में मेरे फ्रैक्चर आया है। अच्छा, तो सर में भी चोट है आपको? हाँ, सर में भी चोट है, सर में चांटियाँ मारा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपकी मम्मी के भी चोट? हाँ, फिर मेरी मम्मी गोबर गिरने के लिए जा रही थी, तो मेरी मम्मी में एकदम से आई और मेरे ऊपर पड़ी। मेरी मम्मी को भी मारा डंडों से। 10 कम से कम 10 लाठी मारी मेरी मम्मी के हाथ पैरों में। तो शिकायत आप लोगों ने दी थी थाने? हाँ, दी थी, तो कोई हमारी कानून कार्रवाई नहीं हो रही। उनका तो भाई मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने? हाँ, उनका तो मुकदमा हम पे खुद ही 10 आदमियों पे कर दिया मुकदमा दर्ज। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हमको चाहते हैं कि हमको प्याव चाहिए हमारा। हाँ भाई, तुम्हारा भी शिकायत पे जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ, हमारा भी होना चाहिए। हमारा भी। क्या नाम है आपका? सुकंतला। तो ये झगड़ा हुआ है किस वजह से हुआ है, किस बात को लेकर हुआ है? किसी बात में ना, लाला जंगल होने गए हो सुबह की जोर। मैं गोबर पात खा रही, जब मैं तसला धोरी कुंडी करने, जब मैं और पड़ोसी ने बताया कि तेरे छोरा मार रहा हूँ बुरी तरह। मैं तो भाई जब गई भक्के ने, मैंने करी अरे मार दियो। मैंने की किलो कोई बचा भी ना रहो, पूरी गली तमाशो देख रही है। और कहना में जब गई भाई मेरे भी कोई 10 लाठी लगी, सारो लीलो आंग हो गो, मेरा हाथ तोड़ के पटक दियो। अच्छा, शिकायत दी थी पुलिस में? नहीं दी? दी शिकायत, कोई सुनाई ना कर रहा कोई। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हमारी भी कहना में ऐसी हुए कानून कार्रवाई, जैसे हमारी मुकदमा झूठी लगाई हमारे 452। झगड़ा कहाँ हुआ था? उनके घर पे हुआ था या तुम्हारे घर पे हुआ था? कहाँ हुआ था? रास्ता में हुआ, पतराम हर का आगे। पथराम घर के आगे हुआ? हाँ, रास्ता में हुआ। तो कोई घर में झगड़ा नहीं हुआ? घर में झगड़ा कोई ना हुआ। नहीं, तुम उनके घर गए हो? हाँ ना, हम उनके घर कोई ना गए। मैं तो छोरा बचान गई बेचार। अब घर पर हम तो लगा गई झूठो इंतजाम। जब उनके घर का आगे गए, किस किस के चोटें आई हैं तुम्हारे परिवार से इस झगड़े में? हमारे दोनों माँ बेटा ही मारा भाई। हम तो अच्छा मैं बता, और ना कोई है ही ना जब आएगी चोट जब काई के। हाँ, हम तो दोनों माँ बेटा मारे। हाँ, इन 5-6 जने ना हम मारे, दोनों माँ बेटा अच्छी तरह थे। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? करेंगे झूठी 452 एक झूठी 452 हटा जाए इनकी है, मैं बताऊं। और दोनों घाते करें कार्रवाई कर। हाँ भाई, तुम्हारी भी और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारी भी करनी चाहिए। जैसे हमारे ज्यादा लगी, हाथ पाँव तोड़ दिया, हमारा भी छोरा की टेंट फाड़ दी, 14 टांका आए जी बात के। मैं बताऊं, हम तो यह चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? बलवान है। बलवान जी, ये झगड़ा हुआ है कितने तारीख की बात है और क्या था ये पूरा मामला? ये सर 9 तारीख की बात है। मैं तो सुबह ही 7:30 बजे मशीन पे जाता हूँ। मैं अरावली मशीन है, वहाँ काम करता हूँ ग्रीस का, गाड़ी का। तो मैं यहाँ से साइकिल लेके काम पे चला था। इन्होंने जब झगड़ा होगा तो मुंशी के पास फ़ोन करा है। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा हूँ
तो मुंशी ने बताया भाई तेरे घर झगड़ा होगा। मैंने कहा यार मैं तो घर से अभी आया हूँ, नुक जा तू काम मत करे, तेरा लड़का ज़्यादा सीरियस है। तो मैं वहाँ से भगाऊँ, मैं आया हूँ तो ये घर में बंद है, लड़का मार के पड़ा, मुझे पड़ा पाया यहाँ रास्ते में मेरे घर के सामने। तो मैं आके इन्हें पूछताछ करी, जैसे मैं कहा हुआ झगड़ा हुआ हरिराम पतराम और बनवारी के घर के वहाँ, इनके घरे कोई नहीं गया, एक बच्चा नहीं गया, और सिर्फ ये दोनों माँ बेटा था, राहुल और राहुल की मम्मी, एक बच्चा नहीं था कोई भी। जो इन्होंने घर का झूठा दिखाया ऐसा कुछ भी नहीं था जी। और ये खुद दबंग आदमी है। 2 बार झगड़ा हुआ बताया जा रहा है। हाँ, दूसरी बार ऐसा हुआ जी, वो झगड़ा होगा जी। हम हॉस्पिटल में था जी, वहाँ से लड़का लाया मैं दूसरे दिन, तो इन्हें 10 तारीख को 11 तारीख को 10 तारीख को फ़ोन पे भेजिए, एक बेटा अभी तो टेलर चला है, अच्छा, और फिल्म बाकी है, धमकी दिए फ़ोन में, हम पे फ़ोन में भी हैगी हमने है। और फिर मैंने 2-4 आदमी को गांव में बताइए, मैंने कहा यार हम ही तो मारा और फिर हमारे लिए धमकी मिल रही है, भाई उनसे कह दियो। गांव ने किसी ने कि फिर हमारे घर के सामने एक जगह है, उसमें हंस हंस के डोल रहा है, हमारे लिए धमकी दे रहा है। फिर दोबारा झगड़ा इसलिए हुआ ये। फिर लड़के को पुलिस ही उठा के ले गई। अच्छा, हाँ, 112 उठा के ले गए, सारा खून मेरे लड़के को, इसकी मम्मी को, और संजय ले गए, संजय इसके साथ गया है हॉस्पिटल में, और चांटिया दिया पूरन ने इसके। अच्छा। पूरी कॉलोनी गवाह हैगी, नेम धर्म से कॉलोनी में पूछा जावे अब झगड़ा कहाँ हुआ। इनके घर के अंदर बिल्कुल नहीं हुआ, झगड़ा रास्ते में हुआ है, पतराम बनवारी हर राम के घर के सामने, नेम धर्म से पूछा जाए। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं दी थी? शिकायत दिए थाना में, दरखास्त इनसे पहले दरखास्त दिए, इनसे पहले हमारी MLR कटी है, इनसे पहले इनकी तो कम से कम 3-4 घंटे बाद में खड़ी है। मेरा लड़का रोहतक से लाया हूँ मैं PGI से, इन्होंने इतना मारा है। तो पुलिस ने आपकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया? नहीं किया जी, अब क्या बात है ये। मैं तो पुलिस से हाथ जोड़ कह रहा हूँ, तफ्तीश करे दोबारा से आइयो, और तफ्तीश करके जब इसको जांच करके जब मुकदमा करे। हमने इनके घरे झगड़ा नहीं किया। पूरे गली में गांव में आके पूछे कितना गंदा आदमी, दारू पी के सबकी लड़की इनको गाली देता है। ये किराएदार नहीं रहती हमारा कमरे में, यहाँ हमारे चाचे कमरे में 15-20 दिन पहले ये भी छेड़ी थी इसने। और हमारी लड़की, हमारी घरवाली, इसके सामने का रास्ता हमारा, तो गोबर लेके या लड़की दूध के लिए जब भी नु कहता है रामगढ़ की रंडी डोल रही है हमारे घर के सामने, अब बताओ कौन बर्दाश्त कर लेगा। इतना गंदा आदमी है, दारू पी पी के लड़की नर जनानी इनको छेड़ता है। और अब भी 26 तारीख को, जिस दिन की 26 जनवरी थी, उस रात को यानी पी के 50 गाड़ी दी हमारे लिए। अच्छा, 50 गाड़ी बहन चौदह ने देखो। चाहेंगे पुलिस प्रशासन? मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, 452 जो लगी है ये गलत लगी है हमारे ऊपर। झगड़ा पतराम के वही इनसे कम से कम 100-150 मीटर दूर झगड़ा हुआ है। तो आपने शिकायत अपनी कहाँ दी थी? मैं शिकायत थाने में दी, थाने से फिर मैं 19 तारीख को SP से मिला हूँ, SP ने दरखास्त देखा है। उसके बाद ना तो दरखास्त पे बुलाया हूँ, ना हमारा बयान लिया है। IO आया था, सिर्फ इनका बयान लेगा है, हमारा कोई बयान लिया। चुपचाप कमल का घर में घुसकर कमल का बयान लेगा, IO ने हमारा कोई बयान ना लिया। और तो IO की इसमें जो लापरवाही रही? हाँ, IO की लापरवाही। भाई IO आता यहाँ आता, पूछताछ करता, गली में पूछता, सबन से पूछता, हमारे घर पे आके भी पूछता भाई क्या क्या हुआ, कैसे जगह। तुम भी चाहते हो भाई तुम्हारी शिकायत पे भी कानूनी कार्रवाई? हमारी शिकायत पे भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए सर। हम तो हाथ जोड़ कर अपील कर रहे हैं थाने से, प्रशासन से, SHO साहब से, हमारी शिकायत दर्ज करी जाए। और हमने कोई झगड़ा नहीं किया इनके घरों में। कुल मिलाकर ये था पीड़ित परिवार, जो 9 तारीख को झगड़ा होता है, फिर दोबारा झगड़ा होता है उसमें। तो इन्होंने अपनी कहानी जो बयां की है कि भाई किस तरीके से झगड़ा हुआ। और रही बात ये कि अगर झगड़ा हुआ तो दोनों साइड से ही झगड़ा हुआ, चोटिल हुए हैं, दोनों साइड से ही चोटें आई हैं, जो भी चोटें आई हैं। हालांकि अगर फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस की बात करें तो उनकी शिकायत पर तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन इनकी शिकायत पर अभी किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। पीड़ित परिवार बार बार जो है पुलिस प्रशासन से, माननीय पुलिस कप्तान से, SHO साहब से, DSP साहब से अपील करता नजर आ रहा है कि भाई इनकी शिकायत पर भी तुरंत प्रभाव से जो है त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि इस परिवार को न्याय दिलाया जा सके। अब देखना ये होगा आखिरकार फिरोजपुर झिरका पुलिस इस मामले को किस ओर लेकर जाती है। और इनका ये भी कहना है कि जो झगड़ा हुआ है
जो मुकदमे में अंडर सेक्शन 452 ऐड की गई है वो बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते में जो इनका झगड़ा हुआ है, किसी के घर पे, ना इनके घर पे झगड़ा हुआ है ना उनके घर पे झगड़ा हुआ है, बल्कि जो है ये धारा जो है गलत लगाई गई है। बाकी ये जांच का विषय, आखिरकार अब पुलिस इस मामले में कहाँ तक जो है जांच करती है और इस मामले को कहाँ तक लेकर जाती है, देखने वाली बात होंगी। और रही बात है कि इस परिवार के जो दोनों माँ बेटे थे उनके साथ में मारपीट की गई, और बलवान का कहना है कि उस समय वो भी घर पर नहीं थे, इसको इसलिए फोन गया था। फिर बाद में ये आते हैं जब भी लड़ाई के टाइम में जो है ये घर पे नहीं था। अब देखना ये होगा आखिरकार किस तरीके से जो है इस मामले को जो है प्रशासन लेकर जाता है और किस तरीके से इस मामले में जो है जांच की जाती है।